देखिए अभी हम लोग पढ़े थे पिरामिड, जस्ट इसके पीछे प्रिज्म पढ़े पहले, फिर पिरामिड पढ़े, अभी टेट्राहेड्रन है। हिंदी इसका है समचतुष्फलक। तो अभी इसके पहले पिरामिड हम लोग पढ़े थे ना, जैसे मान लीजिए बेस आपका दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के टर्म में, आपसे क्या कहा गया था कि इसका चारों वर्टेक्स, मान लीजिए ए बी सी डी नाम देते हैं इसका चारों वर्टेक्स का, ए बी सी डी। तो ये आपसे क्या बोला कि चारों वर्टेक्स किसी एक पॉइंट पे मिलता हो। इस पॉइंट से अगर मिला दिए तो ऐसे सोचिए कि चारों शीर्ष बिंदु किसी एक बिंदु से मिलता हो। नाम अगर हम लोग ए बी सी डी बोल दिए कि बेस हमारा क्वाड्रिलेटरल के टर्म का है ए बी सी डी, तो ये चारों शीर्ष बिंदु किसी एक बिंदु से मिलता होगा, तो यही शेप को बोला गया था आपको पिरामिड का शेप है चतुर्भुज के आधार पे। ठीक है, अगर यही आपसे बोल दिया जाता कि इस टाइप का दिया हुआ, इस टाइप से, अब यहाँ पे 5 भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे ये पंचभुज के आकार का पेंटागोनल शेप में दिया हुआ, तो पेंटागोनल शेप में दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या बोला गया था कि जब ये पांचों शीर्ष बिंदु किसी एक बिंदु से मिलते हो, यहाँ से अगर मिला देते हैं मान लीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको मान लीजिए आप यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, फिर इसको आप यहाँ से मिला दिए, तो ये जो शेप बन के आया था ये पिरामिड का शेप था। आपसे कहा कि अगर कोई त्रिभुज के रूप में दिया हुआ है, त्रिभुज के रूप में दिया हुआ 3 शीर्ष बिंदु इसका, अब कहीं से मिलता है, तीनों एक पॉइंट से मिला देते हैं, मान लीजिए इस हिसाब से यहाँ से मिला दिए, तो ये बोला कि प्रिज्म तो है, ये आपका एबीसी बेस में प्रिज्म दिया हुआ है, एबीसी सॉरी पिरामिड, एबीसी बेस का पिरामिड दिया हुआ है, और ये पी पॉइंट सब जगह सारा वर्टेक्स इसका पी पॉइंट से मिलता है, तो ये शेप हमारा पिरामिड का दिया हुआ। ये आपके से मान लीजिए ए बी सी डी ई बोलिए कि पंचभुज के आधार का पिरामिड है, और ये पी पॉइंट से इसका पांचों वर्टेक्स मिलता है, तो ये शेप हमारा पिरामिड का है। तो पिरामिड के बारे में यही पढ़े थे। प्रिज्म के बारे में क्या पढ़े थे कि जैसा हमारा बेस रहेगा वैसा ही टॉप रहेगा, उसी को बोले थे, इस टाइप से बोले थे पिरामिड रहेगा। पिरामिड के बारे में ही, प्रिज्म के बारे में ही बोला गया था कि जैसा बेस रहेगा वैसा टॉप रहेगा, नीचे का आधार ऊपर का टॉप बराबर सब में रहेगा। जबकि पिरामिड में बोला गया था कि इसका जो बेस का वर्टेक्स है, सभी वर्टेक्स किसी एक पॉइंट पे जाके मिलता होगा, बस उसको पिरामिड बोला गया था। टेट्राहेड्रन के बारे में क्या है, तो टेट्राहेड्रन क्या है कि ये पिरामिड का ही एक पार्ट है, पिरामिड का ही एक स्पेशल पार्ट। सोचिए कैसा, तो बेस आपका समबाहु त्रिभुज के आधार का हो, बेस आपका समबाहु त्रिभुज के आकार का हो, शेप कैसा हो, तो शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो, समबाहु त्रिभुज का बेस हो, और समबाहु त्रिभुज का बेस हो, तो दूसरा चीज क्या रहेगा कि इसका समबाहु त्रिभुज का बेस रहेगा, मान लीजिए एक बार ऐसे सोचिए कि समबाहु त्रिभुज, हम बोल दिए कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का बेस है, तो ये जो बन के आएगा ना,
इसका तीनों वर्टेक्स, ये जो तीनों वर्टेक्स बन के आएगा, तीनों शीर्ष बिंदु यहां से मिला दिए कि ये हमारा ए था, ये सोचिए इसका नाम कर लेते हैं त्रिभुज का ए बी सी दिया हुआ, और ये तीनों बिंदु किसी एक बिंदु पे मिलता है, इस पॉइंट को अगर ओ बोल देते हैं। तो इस तरह से जो आपको दिख रहा है कि ये त्रिभुजाकार सतह कुल कितना बन के आएगा, तो एक तो बन के आएगा त्रिभुज ए ओ बी, दूसरा बन के आएगा ए ओ सी, ए ओ सी बन के आएगा, तीसरा आपका बन के आएगा त्रिभुज बी ओ सी, और चौथा आपका बेस है ए बी सी। तो ए बी सी क्या दिया हुआ था, तो ये त्रिभुज ए बी सी तो आधार दिया हुआ था, इसका बेस ध्यान से समझिएगा, जो पिरामिड दिया हुआ है, पिरामिड जो बन के आया, पिरामिड का बेस क्या है, तो ए बी सी इसका बेस है। अब पिरामिड का बेस में देख रहे थे कि इसका तीनों वर्टेक्स ए बी सी को ओ पॉइंट से मिलाए, तो जो शेप बन के आया ये पिरामिड का शेप है। तो आपसे टेट्राहेड्रॉन कब बोलेंगे, जब बोलेंगे कि इसका जो ये चार गो देख रहे हैं आप त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगुलर शेप में ए ओ बी, ट्रायंगुलर शेप में ए ओ सी, ट्रायंगुलर शेप में बी ओ सी, ये जो ट्रायंगुलर शेप बनता है, चूंकि बेस कुछ भी पकड़ते हैं, जैसे ही ओ पॉइंट से मिलाते हैं तो ट्रायंगुलर शेप ही बनता है। और यहाँ पर आप बोले कि आधार भी दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से, समबाहु त्रिभुज के रूप में आधार। तो जब ये चारों जो शेप बन के आया, ये चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना, जब चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो उसी शेप को बोलेंगे टेट्राहेड्रन। मतलब टेट्राहेड्रन भी क्या हुआ, तो ये एक पिरामिड ही है। टेट्राहेड्रन को क्या बोलेंगे, पिरामिड ही भी है। मतलब टेट्राहेड्रन को पिरामिड बोल सकते हैं, लेकिन पिरामिड को टेट्राहेड्रन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही केस स्पेशल बनेगा, उसी केस में ये पिरामिड टेट्राहेड्रन बनेगा। और टेट्राहेड्रन का मतलब समझ में आ गया है कि अगर बेस समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का बेस है दिया हुआ, और इसका बोल दिया कि अगर इस पॉइंट से जहां भी मिला रहे हैं तीनों वर्टेक्स मिलाने से सेम एरिया का सेम, मतलब कन्ग्रुएंट समझिए ना, सर्वांग सम, सब ढंग से बराबर हो, तो ये जो चार त्रिभुज बन के आया है, चारों समबाहु त्रिभुज बनेगा सर्वांग सम, उसी को बोलेंगे टेट्राहेड्रन का केस, सम चतुष्फलक। तो नाम से क्या स्पष्ट है, इसमें नाम से क्या स्पष्ट है कि भाई सम का मतलब आप बराबर बोलते हैं, सम का मतलब बराबर, चतुष का मतलब चार, और ये फलक का मतलब सतह, फलक का मतलब सतह, सरफेस, फेस बोलेंगे जिसको। तो चार बराबर सतह जिसका हो वही सम चतुष्फलक कहलाएगा, जिसका चार बराबर सतह होगा वही सम चतुष्फलक कहलाएगा। ठीक है। तो अब आपसे कल तो क्या बोले थे कि एक बार आप सोच के आइएगा, जो लोग भी देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो अभी देखिएगा, कि आपसे कहा कि कोई समबाहु त्रिभुज के बारे में कल आपको जाते टाइम बताए थे कि कोई समबाहु त्रिभुज सोचिएगा ए बी सी दिया हुआ। अब ये समबाहु त्रिभुज में ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा तो भाई आपस में बराबर होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड बराबर है। तो आपसे बोला कि इसका मिड पॉइंट, सभी के मिड पॉइंट को पकड़िए, और मिड पॉइंट को जैसे ही मिला दीजिएगा ना, मिड पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, तो इस तरह से मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बन के आएगा, सोचिए कि ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ था, ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई, ए सी का मिड पॉइंट एफ बोल दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, तो चार त्रिभुज में बन के आया। और ये मिड पॉइंट थ्योरम है, मध्य मध्य बिंदु का प्रमेय के हिसाब से ज्योमेट्री में पढ़िएगा। तो इसमें क्या है कि ये बड़ा सा जो त्रिभुज है ना, वो चार बराबर त्रिभुजों में बट जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर डीई एफ का एरिया अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए डी को भी 4 बोलना होगा, बी डी को भी 4 बोलना होगा, एफ ई सी को भी 4 बोलना होगा। बड़ा वाला जो ए बी सी दिया हुआ वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। मतलब बड़ा वाला त्रिभुज चार बराबर त्रिभुजों में बट जाता है। बस ये कहानी था। तो आपसे कहा कि एक समबाहु त्रिभुज पकड़िए। अब समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु लीजिएगा, मध्य बिंदु लेके इस शेप में करिएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं आपको, अब हम बोलना बस ये चाह रहे हैं कि इसको बेस मान लीजिए, इसको आप बेस पकड़ लीजिए, डी ई एफ को बेस पकड़िए। ध्यान से समझिएगा, अभी छापने का कोशिश नहीं करिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, अभी केवल ध्यान से समझिए।
इसको बोल दिया कि डी ई एफ को बेस पकड़ लीजिए, ठीक है। और डी ई एफ को जैसे बेस पकड़े तो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस बी पॉइंट को, सी पॉइंट को और ए पॉइंट को, इसको बेस में छोड़ दीजिए, नीचे रहने दीजिए डीई, डी एफ, ई एफ और डी, इसको नीचे रहने दीजिए और बाकी ए को ऊपर की ओर मोड़िए, सी को ऊपर की ओर मोड़िए, बी को ऊपर की ओर मोड़िए, ठीक है। जैसे इसको मोड़िएगा ना तो शेप क्या बन के आएगा आपका, शेप मान लीजिए कि इस हिसाब से बन के आएगा। शेप मान लीजिए इस हिसाब से कि ये आपका डी सॉरी डी ई एफ दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो डी ई एफ तो हम लोग किसको मोड़े थे, ए को मोड़े थे, बी को मोड़े थे, सी को मोड़े थे। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मान लीजिए पी बोल देते हैं। इस पी पॉइंट पर ही ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा, ठीक है। इसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो इस टाइप का शेप जो पिरामिड बन के आया था, तो ये इसका बेस कहलाएगा। डी ई एफ जो ब्लू ग्रीन वाला है वही चीज आपका ये हो जाएगा बेस, और ऊपर का शेप रह जाएगा ये वाला पोर्शन। ये पी पॉइंट आपका टॉप है, तो यहाँ पर ए को मोड़ने से, सी को मोड़ने से, बी को मोड़ने से, तो यही शेप बन के आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेंगे समझिए फिर से ध्यान से। सम चतुष्फलक वाला जो केस बन के आया कि ए बी सी, हम लोग क्या बोले, ए बी सी इसका बेस था, ये समबाहु त्रिभुज बोल दिया बेस। और आपसे बोला कि ये ए बी सी तीन वर्टेक्स दिया हुआ था, तीनों वर्टेक्स किसी एक पॉइंट पे मिला दिए, जैसे ही उसको मोड़े तो ये शेप बन के आया है डी। तो अब क्या हुआ कि ए बी सी जितना है उतना ही आपका डी ए बी है और उतना ही आपका ए सी डी है दिया हुआ। मतलब टेट्राहेड्रॉन में इट हैज फोर सरफेसेस, फोर फेसेस बोलेंगे, चार सतह है, इसके चार सतह है। अब चार सतह कौन कौन सा सोचिए, तो इसके चार सतह में आपको दिख रहा है यहाँ पे, चार सतह में क्या दिख रहा है, तो ए बी सी तो इसका बेस ही था पहले से, ए बी सी तो बेस दिया हुआ था, तो ए बी सी हम लोग बेस को बोल दिए। इसके बाद ए से ए बी डी बोल दिए, एक सतह तो ये कहलाएगा, दूसरा सतह ए सी डी कहलाएगा और तीसरा सतह आपका बी सी डी कहलाएगा। तो टेट्राहेड्रन में कुल मिलाकर कितना सतह दिया हुआ, तो बोलेंगे चार सतह है। इट हैज फोर फेसेस, इसके चार सतह हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोले, इच फेस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रत्येक सतह एक समबाहु त्रिभुज है। आप अभी देखे ही थे यहाँ पे बोला कि ये समबाहु त्रिभुज ए डी एफ बोले तब, बी डी ई बोले तब, सी ई एफ बोले तब, चाहे डी ई एफ बोले, कुल मिला के चार है ना भाई। तो चारों क्या है, चारों समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वही लिखा हुआ है कि इच फेस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रत्येक सतह एक समबाहु त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज बन के आएगा, तो यही ए बी सी त्रिभुज बन के आएगा, ए बी डी त्रिभुज बन के आएगा, ए सी डी त्रिभुज बन के आएगा, बी सी डी त्रिभुज बन के आएगा। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यहाँ तक तो क्लियर है। इट हैज सिक्स एजेज, सिक्स एजेज बोले तब, कोर बोले तब एक ही चीज है। इसमें कितना किनारा है, तो बोलिएगा छह। कौन कौन सा, तो बेस का ए बी, फिर ए सी, फिर आपका बी सी, ए बी बी सी ए सी, तीन को ये हो गया। अब डी से मिलाए थे तो ए डी, फिर बी डी, फिर सी डी, तो यही बी डी ए डी सी डी, तो कुल मिला के छह किनारा होगा इसका, कुल मिला के छह किनारा दिखा आपको। अब इसके बाद इट हैज फोर वर्टिसेस कॉर्नर पॉइंट, इसके चार शीर्ष बिंदु होंगे। तो ये ए बी सी त्रिभुज का जो बेस दिया हुआ था, ए बी सी आपको समझ में आया कि तीन शीर्ष बिंदु था और डी पॉइंट से मिलाए थे, तो कुल मिला के चार शीर्ष बिंदु हैं। इट हैज फोर वर्टिसेस कॉर्नर पॉइंट्स, ए बी सी डी यही चार वर्टिक्स है, शीर्ष बिंदु है। आगे बढ़ के देखते हैं इसमें जितना देखे उसमें क्या लिखा हुआ समझ लीजिए कि ठोस ज्यामिति में चार समतल फलकों वाले ठोस को चतुष्फलकीय, चार फलकों वाली कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम हुआ टेट्राहेड्रन। चारों फलक त्रिभुजाकार होते हैं, देख ही लिए थे।
ये टेट्राहेड्रन कहलाया। चारों जो फेस है वो ट्रायंगुलर फेस में दिया हुआ, इसमें से कोई 3 फलक एक बिंदु पर मिलते हैं। इसमें से कोई 3 फलक मतलब कोई नहीं, सभी 3 फलक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसे शीर्ष कहते हैं। चतुष्फलकी में 4 फलक, 4 शीर्ष एवं 6 कोर होते हैं। यही जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि 4 फेस, 4 वर्टिसेस और 6 कोर, इसी के बारे में वहां पर लिखा हुआ था। A regular tetrahedron is a tetrahedron in which all 4 faces are equilateral triangles. In a regular tetrahedron, all faces are the same size and shape, congruent, and all edges are the same length. यही चीज है जितना बोले थे। अब इसको समझिए, आपसे क्या बोला गया है? आपसे कहा गया कि शुरुआत में मान लीजिए ये ए बी सी, यही ना बोला गया था फिगर बना के अभी कि ए बी सी को त्रिभुज दिया हुआ, इसमें से समबाहु त्रिभुज है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम बोले कि ए बी का मध्य बिंदु अगर डी दिया हुआ, बी सी का मध्य बिंदु ई दिया हुआ, ए सी का मध्य बिंदु एफ दिया हुआ, तो आपसे क्या बोला गया कि इसी को मोड़ना था। आपको बोला कि ए को मोड़िए ऊपर की ओर, बी को मोड़िए ऊपर की ओर, सी को मोड़िए ऊपर की ओर। तो नीचे का बेस तो ये तैयार रह ही जाएगा ना भाई, डी ई एफ जो बना हुआ है ये तो रह ही जाएगा। तो अब इसी में हम इसको बोल देते हैं डी ई एफ। ये जो फिगर बना हुआ दिख रहा है इसमें हम बेस डी ई एफ बोल दिए, और ए जो ऊपर गया, सी ऊपर गया, बी ऊपर गया, तो इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे पी बोल देते हैं। इस पॉइंट का नाम पी बोल देते हैं। पी की जगह पे क्या है? तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब आप क्या बोले? तो पी को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बोले, एपेक्स बोले, टॉप बोले, एक ही चीज है। पी हमारा शीर्ष बिंदु है, पी हमारा शीर्ष बिंदु है ऊपर की ओर। एज बोलते हैं यही जो किनारा दिख रहा है ना, पीई को एज बोलेंगे, पीडी को एज बोलेंगे, पीएफ को एज बोलेंगे, डीएफ को एज बोलेंगे, एफई को एज बोलेंगे, डीई को एज बोलेंगे। तो टोटल मिला के एज कितना दिख रहा है? 4। अब ये सरफेस आपके एज दिख रहा है 6। फेस क्या दिखेगा? तो पी एफ ई को फेस बोलेंगे, डी पी एफ को फेस बोलेंगे, इसके पीछे वाला साइड पी डी ई को फेस बोलेंगे, और नीचे वाला साइड डी एफ ई को फेस बोलेंगे। तो ये फिगर से, इस फिगर से यहाँ तक कैसे पहुंचे? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए पहले। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर। लेफ्ट साइड वाले फिगर से राइट साइड वाले फिगर में पहुंचेंगे, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अरे भाई म्यूट कर दिए। जिसको दिक्कत अगर है मैसेज छोड़िए जल्दी। लेफ्ट साइड वाले फिगर से राइट साइड वाले फिगर में पहुंचेंगे, इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। अनम्यूट करते हैं तो आवाज ज्यादा हो रहा है। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम बढ़ेंगे आगे। ममता कुमारी फिर से बता दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं ममता, एक बार समझिए फिर से आप। विवेक जी फिर से समझिए। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप क्या करिएगा, घर जाइएगा अभी, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, एक इस शेप में क्या करिए कि एक कागज को फाड़ के इस शेप में बना लीजिए, त्रिभुज के आकार का बनाइएगा। तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, आपसे ये बोला जा रहा है। तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का मध्य बिंदु पकड़िए, इसको डी बोल दिए, इसको ई बोल दिए, इसको एफ बोल दिए, ये मध्य बिंदु। तो जैसे ही इस मध्य बिंदु से आप मिला लीजिएगा ना, तो इस हिसाब से आपको कुल मिला के 4 वो त्रिभुज दिख रहा है। कुल मिला के आपको 4 त्रिभुज, एक तरफ ए डी ई दिख रहा है, दूसरा तरफ डी बी ई दिख रहा है, तीसरा तरफ एफ ई सी दिख रहा है, चौथा तरफ डी एफ ई दिख रहा है। कुल मिला के 4 त्रिभुज दिख रहा है। आपसे बोला गया है कि ये पिरामिड का शेप है। पिरामिड में क्या बोले थे ना कि ये त्रिभुज का शेप में है दिया हुआ, एक आपका बाहरी बिंदु है, यहाँ से हम इस सभी टॉप को मिलाते हैं, जो शेप बनेगा उसी शेप को पिरामिड बोले थे। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, जो बेस ये बना हुआ है ना, बेस को बोल देते हैं कि डी एफ ई को बेस मान लीजिए। मतलब इसको आप यहाँ पर डी बोल देते हैं, इसको आप ई बोल देते हैं, इसको आप एफ बोल देते हैं, डी ई एफ। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला डी एफ,
ये हम बोल दिए कि ये वाला है यहाँ पर DEF, ध्यान से समझिएगा। तो आपसे बोला कि DEF इसको बना दीजिए। अब हम बोले कि A को ऊपर की ओर मोड़िए, B को ऊपर की ओर मोड़िए और यहाँ से आप C को ऊपर की ओर मोड़िए। ठीक है, तो जैसे ही A को मोड़िएगा, B को मोड़िएगा, C को मोड़िएगा, तो बेस तो ये DEF नीचे रह जाएगा और ये सब मुड़कर ऊपर आ जाएगा। A भी यहाँ पर आएगा, B भी यहाँ पर आएगा, C भी आएगा। जब सबको ऊपर की ओर मोड़िएगा कागज को, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे का बेस रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों पॉइंट ABC पहुंचा, तो इस तीनों पॉइंट के लिए एक नाम यूज कर लेते हैं इस टॉप को, कि इसका नाम हम लोग P बोल देते हैं, चाहे O बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। ABCDE तक हुआ था, F बोल देते हैं, जो F तक था ही, G बोल देते हैं, जो भी बोलने का मन। तो आपसे बोला गया है यहाँ पे कि इसी को ऊपर की ओर करिएगा तो इस टाइप का फेस बन के आएगा, जो फिगर बन के आएगा इस टाइप का। अब फेस कुल कितना दिख रहा है सोचिए, इसका नाम P बोल दिए। अब ये जो आपको दिख रहा था ना, अब ये फेस के बारे में क्या है, तो एक फेस आपका ये भी है, दूसरा फेस आपका ये भी है, तीसरा फेस आपका ये भी है, चौथा फेस आपका ये भी है। तो कुल मिला के 4 फेस दिख रहा है, 4 सतह दिख रहा है। यही जो ऊपर की ओर गया है तो 4 सतह इसका फेस बोला गया है। ट्रायंगुलर जो सरफेस दिया हुआ इसी को, तो 3 आपका बन के आएगा, 3 बन के आएगा लेटरल सरफेस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पृष्ठ पूछेंगे तो 3 बोलिएगा और कुल सतह पूछेंगे टोटल पृष्ठ, तो अब आप 4 बोलिएगा। ये चारों को जोड़िएगा तो बोलेंगे टोटल सरफेस, बेस को पकड़ लेंगे तब टोटल। ठीक है, तो आपसे यही बोला गया था। यहाँ पर वर्टेक्स किसको, तो वर्टेक्स ये P पॉइंट आपका टॉप था, एपेक्स चोटी वाला कहानी, समझ रहे हैं। वैसे आप वर्टेक्स में DEF और P चारों को बोलेंगे नाम इसका। ठीक है, और इसमें क्या है, तो ये सब बराबर है। चूंकि अब मान लेते हैं हम लोग कि इसको बोल देते हैं A, AD को A बोल देते हैं, BD को A बोलते हैं। सोचिए, BE को A बोलते हैं, EC को A बोलते हैं, AF को A बोलते हैं या FC को A बोलते हैं। तो आप बोलिएगा ना कि AB का मान कितना, तो 2A के बराबर। BC का मान कितना, 2A के बराबर। AC का मान कितना, 2A के बराबर। जरा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि सर समबाहु त्रिभुज बोले थे तो इसमें ऐसे नहीं वैसे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ये AB बराबर है BC बराबर है AC, ये तो बोल रहे हैं ना भाई समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो AB का मान A सेंटीमीटर बोल दिए, तो इसका मतलब BC का मान कितना, A सेंटीमीटर बोलिएगा। AC का मान कितना, A सेंटीमीटर, ये तो बोलिएगा ना। अब जब इसके मिड पॉइंट को ऊपर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AF का मान पूछेंगे तो आप इसको आधा कर लिए थे A/2, FC का मान तो आधा हो गया है A/2, BE का मान बोलिएगा A/2, EC का मान बोलिएगा A/2, यहाँ से DE का मान बोलिएगा A/2, AD का मान बोलिएगा A/2। ये तो समझ में आया। अब ये 4 समबाहु त्रिभुज में है तो AD का मान A/2, AF का मान A/2, इसका मतलब DF का भी मान होगा A/2। DB का मान A/2, BE का मान A/2, इसका मतलब DE का भी मान है A/2, क्योंकि 4 समबाहु त्रिभुज में कटेगा। FC का मान A/2, EC का मान A/2, इसका मतलब EF का भी मान होगा A/2। समझ रहे हैं ना। तो जब ये सब भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि DE का मान, DF का मान, EF का मान, चाहे PD का मान, चाहे PE का मान, चाहे PF का मान, मतलब सब आपस में बराबर है। जब आपका ये 6 का जो एज दिया हुआ है ना, जब टोटल सभी एज, ऑल एजेज आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, सभी किनारा आपस में बराबर है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहां तक में सभी किनारा आपस में बराबर है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहां तक तो ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आप यहां से क्या समझ रहे हैं, ये मान लीजिए कि हम लोग क्या बोल दिए थे, इसको DEF का नाम दिए थे। ऐसा सोचिए कि ये ABC इसका बेस दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का ABC है बेस। ये जो पिरामिड है टेट्राहेड्रन बोलिए उसका नाम, कि जब ये सब बराबर रहेगा तो टेट्राहेड्रन नाम देंगे इसका।
इसका नाम देंगे टेट्राहेड्रन, है तो पिरामिड का शेप में, नाम देंगे इसको हम टेट्राहेड्रन, ठीक है, समचतुष्फलक। तो अब क्या कहानी बन के आया कि जब इसका बेस क्या रहेगा, तो समबाहु त्रिभुज, तो ए बी सी के रूप में बेस दिया हुआ, ए बी सी के रूप में, ए बी सी के रूप में बेस दिया हुआ, और ये जो एपेक्स वर्टेक्स के बारे में बोला, इसका नाम अगर पी बोल दिए, तो ये तो बड़ा क्लियर फिगर के हिसाब से था आपको कि भाई ए बी सी बेस दिया हुआ है, यहाँ से ए बी सी बोले तब, चाहे बी पी सी बोले तब, चाहे ए पी सी बोले तब, चाहे ए पी बी बोले तब। मतलब क्या क्या हम बोल दिए, हम बोले आपको कि ए बी पी का नाम बोल दिए, फिर हम बोले बी पी सी का नाम बोल दिए, फिर ए पी सी का नाम बोल दिए, फिर ए पी ए बी पी ए बी सी ए बी सी का नाम बोल दिए। तो ये कुल मिला के जो चार फेस दिख रहा है ना, चार फेस, जो चार फेस दिख रहा है, ये चारों फेस क्या है, तो आप बोलेंगे ये चार का चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से समझिएगा, चार का चारों समबाहु त्रिभुज है। यही ना तभी से बता रहे थे कि चार का चारों जो फेस बन के आएगा, चार का चारों समबाहु त्रिभुज होगा। इसका जो एज है, सब एज बराबर है आपस में, यही ना बोला गया था। जो किनारा दिख रहा है आपको, ये सारा किनारा आपस में बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर था। आपसे पूछेगा टेट्राहेड्रन की ऊंचाई क्या है, टेट्राहेड्रन की ऊंचाई क्या है, तो टेट्राहेड्रन का ऊंचाई में क्या बोलिएगा, यहाँ से अगर हम बोल दें टेट्राहेड्रन का ऊंचाई के लिए कि इस टॉप पॉइंट से इस बीचों बीच में, टॉप पॉइंट से इस बीचों बीच में जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसी को बोलेंगे हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। पिरामिड का ऊंचाई उसी को ना बोलते थे कि जब टॉप से इसका सेंटर पे लाइन गिराते थे, उसी को ना बोलते थे पिरामिड का हाइट। कल तक जो क्वेश्चन बनाए हम लोग वही बोल रहे थे। तो अब सोचिए कि इस बीच सेंटर पे डालते हैं, तो अभी पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, एक बार फिर से एक बार हम क्लियर करेंगे अभी। तो सोचिए कि यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ना कि ए बी सी, आपसे बोल दिया कि ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पी इसका टॉप दिया हुआ पी से मान लीजिए इस पॉइंट पे, अगर हम ओ पॉइंट बोलते हैं कि सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का सेंटर, तो पी से ओ को मिलाते हैं, तो यही हमारा हाइट है, एच से डिनोट किए इसको, हाइट ऑफ, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड उसी को ना बोलते थे भाई। तो वही हमारा हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन है, समचतुष्फलक का ऊंचाई। तो इसमें आप क्या क्या चीज देख लिए, आपको कुल सतह में क्या समझ में आया अभी तक में, कि अगर हमसे इसके पहले भी जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिज्म पढ़े, पिरामिड पढ़े, तो क्या सब पढ़े थे, उसमें हमको पूछता था क्या कि या तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछता था, या तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछता था, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, चाहे हमसे पूछता था वहां पे होल सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछता था, चाहे हमसे वॉल्यूम निकालने के लिए पूछता था। यही कहानी था, आपसे यही क्वेश्चन बनाए थे। श्रुति बोल रहे चारों ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है ना श्रुति, इसमें नहीं लग रहा है कि हमको चूंकि इसमें कुछ प्रूफ करना है, इसीलिए हम उस हिसाब से बना दिए थे। इक्विलैटरल नहीं लग रहा है, इसको लगा देना है, बना लेना है इक्विलैटरल के हिसाब से, ठीक है। ये तो हम भी देख रहे हैं कि ये आपको भी बोलेगा सर ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल किस टाइप का है, तो उस टाइप से नहीं, मतलब है बनाना है हमको उसी हिसाब से, इसको इक्विलैटरल बना के बनाना है, समझ गए। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जितना इसको बोल रहे हैं उसी हिसाब से फिगर बनाइएगा। फिगर में ये दिखाने के लिए कि हम लोग इसको गिरा रहे हैं, इसीलिए ज्यादा क्लियर दिख रहा था। बाकी समझना यही है कि ए बी बी सी ए सी ये तीनों बराबर भुजा है, समबाहु त्रिभुज का है, बनाइएगा फिगर उसी हिसाब से। यहाँ पर ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा है ना आपको, ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा है, इसी हिसाब से आपको बोलना गया है अभी। तो हम आपसे क्या बोले, क्वेश्चन क्या सब पूछता था, क्वेश्चन आखिर प्रिज्म पिरामिड पढ़े तो इसमें भले हम लोग कोड कितना है, सरफेस कितना है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते, सारा कुछ पढ़ लिए। अल्टीमेटली क्वेश्चन तीनों को पूछता था, क्या पूछता था, या तो लेटरल सरफेस एरिया बता दीजिए, चाहे टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए, चाहे हमको वॉल्यूम बता दीजिए, यही ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही पूछता है बस,
क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व क्षति इसका स्लैंट हाइट नहीं होता है, स्लैंट हाइट भी होता है, बता देते हैं। इसमें काम क्या है कि इसमें लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। फिर क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। फिर आपसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन पूछता है। तो सोचिए एक बार कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो हम लोग ए बी सी डी नाम दिए थे, ए बी सी बोले थे, इसको बोले थे डी, इसको बोले थे ई, इसको बोले थे एफ। आपको बोले कि ये बेस मान लीजिए, इसको डी बोले थे, इस पॉइंट को ई बोले थे सॉरी, इस पॉइंट को एफ बोले थे, तो डी ई एफ तो यहाँ पर चला गया। अब ए को ऊपर लाए थे मोड़ के, बी को ऊपर ले गए थे, सी को बोले ऊपर ले जाइए, तीनों को ऊपर उठा लिए थे, तो इसका नाम हम लोग पी पकड़ लिए कि यहीं पर हमारा ए बी और सी आके मिलता है, यही बोला गया। तो हम पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है लेटरल सरफेस एरिया कि नीचे का बेस को छोड़ के बात करेंगे, नीचे का बेस को नहीं लेंगे, बस वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। मतलब किसका किसका एरिया, तो इसको छोड़ के बाकी किसको पकड़िएगा, तो आप एडीई का, एडीएफ का एरिया निकालिएगा, बीडीई का एरिया निकालिएगा और ईएफसी का एरिया निकालिएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को निकालिएगा। लेटरल लेटरल सरफेस एरिया जब पूछा जाए तो आपको समझ में आया कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, मतलब तीन समबाहु त्रिभुज है तो 3 इंटू क्या लिखिएगा, 3 इंटू, क्योंकि तीनों चारों तो आपस में बराबर ही था, तो किसी एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के उसमें 3 से गुना कर देंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही ना बोलिएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 3। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। मतलब हमसे लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो लिखेंगे 3√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही हमारा लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यही निकल के आएगा। इसी का यूज करिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा भाई। जब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तब क्या करिएगा, जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो इसको जो छोड़े थे इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको जो छोड़े थे इसको पकड़ना पड़ेगा, यही ना बोलते थे कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही ना बोलते थे टोटल सरफेस एरिया में, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ बेस पकड़ेंगे तो ये भी तो समबाहु त्रिभुज के आकार का और सब आपस में बराबर ही है, तो क्या बोल दीजिएगा 4 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब 4 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जरा सोचिए 4 से 4 उड़ा दीजिएगा तो बचेगा कितना, तो लिखिएगा √3 इंटू साइड स्क्वायर। जब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो √3 साइड स्क्वायर ऐसा बोलिए तब, या √3/4 साइड स्क्वायर गुना 4 बोलिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से गुना करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा, 3 से गुना करेंगे लेटरल सरफेस एरिया निकल के आएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, अभी जस्ट कटने वाला है, 20-30 सेकंड में कट जाएगा, वापस आइएगा आप लोग, फिर बताते हैं।